प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, प्रत्येक सदग्रंथ को हम गहराई से समझेंगे, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य है, सांकेतिक शब्द बहुत है। अब जरा मरण क्यों लिखा यहाँ पर, जन्म मृत्यु क्यों नहीं कहा? जरा मरण का अर्थ है जरा माने वृद्ध अवस्था नहीं है वहां पर, तो इसका मतलब सृष्टि है वहां पर जीवन है, जहां के लिए संकेत किया जाता है सनातन परम धाम का। और ये नकली पंथों के संत कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का नूर ही नूर है, और उस प्रकाश परमात्मा के अंदर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये है वो लोक वेद दंत कथा नकली पंथ जो काल के बनाए हुए तैयार किए हुए। अब ये सब फ्यूज हो जाएंगे। बुद्धिमान समाज है, जरा सा ध्यान इधर देंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सेकंडों में समझेंगे। इस तरह का ज्ञान दास ने परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपके समक्ष कर दिया है। तो उसमें कहा कि जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं वो तत्परम विदु, तत्परम से उस तत्परम को जानते, तत्परम को से परिचित हैं, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, प्रभु फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है, मुझे डिटेल से बताइए। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये 3 परमात्मा है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। इनकी अपनी अपनी पावर है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरब्रह्म, सरपुरुष। 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ओवरऑल कंट्रोलर असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो श्रेष्ठ प्रभु तो परमात्मा तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा, जैसे 15वें अध्याय के गीता के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अर्ध शाखम नीचे को शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़ तना डार पत्ते शाखा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि कहते वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म ही करता है। वो मूल है सब पूरे विश्व का, असंख्य ब्रह्मांडों का जनक है, सबका पालनहार है। यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है। बस सीधी सी बात। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और इनका रोल खत्म हो जाता है, लेकिन ये निमित्त बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के प्रधान बना रखे। अब इतना समझो कि जैसे एक बार फ्लड आया था हरियाणा में 1995 में, उसमें सरकारी बजट मुश्किल से 600-700 करोड़ था और एस्टिमेटेड जो नुकसान हो गया था वो 900 करोड़ का। तो सरकार नहीं भर सकती थी, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने 900 करोड़ की एड दी थी। जनता का कोई, किसी का मकान गिर गया, किसी का ट्यूबवेल खराब हुआ था, कोई फसल मुआवजा था, पशु मर गए थे, उसके लिए। तो वो एड आई थी सेंटर पे,
और डिस्ट्रीब्यूट की थी तहसीलदार और पटवारिया ने। अब वहां जिसने वो पैसा प्राप्त हुआ, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, 10,000 रुपये मिले, तो उसने ये कहा कि मुझे तो पटवारी ने 10,000 रुपये दिए। हाँ, पटवारी कहां से देता जब सेंटर पे ऐड नहीं आती तो जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सेंटर समझो केंद्र, और टहनियों को फल लगते हैं ये पटवारी समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। इन तीनों टहनियों के जो फल लगते हैं ये हमें वर्क डन देते हैं, और वर्क डन आता कहां से? केंद्र से, जड़ से आता है, तब इनका फल लगते हैं। तो हमने उस मूल की, पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, सतपुरुष की, तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बिना मांगे देंगे आपको, ये नियमत है। जैसे आपको बताया पटवारियों ने धन दिया लेकिन आया केंद्र से था। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब यहाँ 8वें अध्याय के एक श्लोक में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र गीता जी में जाप करने का कोई निर्देश नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, व्यर्थ है, यूजलेस है। इस जाप से जीव को कोई लाभ नहीं हो। और ना ही ओम नमः शिवाय, न ओ भागवते वासुदेव नमः, न वो सैन सरनामा। तो फिर वो किस लिए जाप करते हैं हम? वो लोक वेद के आधार से। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले श्री कृष्ण पुजारी था, विष्णु जी का पुजारी था, शंकर भगवान की भी जय जयकार करा करता, और कोई भी देवी होती उसका, श्याम जी का, हनुमान जी का कट्टर पुजारी। तो हम जो भी सुख होता था ये सोचा करते थे ये भगवान हमें दे रहे थे, लेकिन वो हमें प्रारब्ध ही मिल रहा था। तो उस लोक वेद के आधार से हम इनकी पूजा कर रहे थे। जब हमें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दीपक परमात्मा ने दे दी, गुरुदेव ने, फिर हमने त्याग दी सारी। फिर हम मूल की पूजा करेंगे, टहनियों की थोड़ी करेंगे। अब हम अपनी मूल की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो टहनियां का फल लगेंगे। टहनी हमारी कोई ये नहीं कि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कहते हैं इनके गुरुजी, नहीं। संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी है, शाखा है, शाखा तोड़ी नहीं जाती, फल शाखाओं का लगेंगे, लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। तो परमात्मा क्या कहा करते, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते हैं, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे। देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गड्ढे में जड़ गाड़ दी, गड्ढा खोदा, जड़ लगा दी, जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में दबाया, इसकी पूजा शुरू करी, सिंचाई शुरू करी, तो ये सब टहनियां बढ़ गई, ये सब पेड़ बड़ा होगा, और फिर टहनियों का फल लगेंगे। टहनी कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के फल लगेंगे, लेकिन पूजा करनी पड़ेगी मूल की। तो ये हमारा अभिन्न अंग है। टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते। मूर्ख तोड़ेगा। सिंचाई यहां से करेंगे, ये फल देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि अल्लद पद हो जाएंगे।
ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। और हम लोक वेद के आधार से कैसे कर रहे थे देखिएगा, हम देख बालका की तरह कर रहे थे। हंसी नहीं आओ जन्यों को पौधा ला रहा होता है, और किसी को न्यू कहे बेटा तू गलत लगा रखा है पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ, वो नाराज हो है कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तो हमारा शत्रु है, नहीं मित्र है। ये देखो ये कोई तरीका है? तो हम ऐसे किए बैठे हैं सारे। परमात्मा कहते हैं कि एक साध्य सब सद, और सब साध्य सब जावे। ये सब साधन ते नष्ट हो गया व्यक्ति, ये पौधा कैसे हरा भरा होगा, सूख जाएगा। एक साध्य सब सद है, सब साध्य सब जावे। माली सींचे मूल को, फले फूले गोई। इतनी सी बात है। अब ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया हमारे को। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले परमात्मा हमें अपने ऊपर ही उदाहरण देकर समझाते हैं कि लोक वेद के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, गलत साधना कर रहा था, और जब से सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में, दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया कि इस लैंप की रोशनी में हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट हो गया कि परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 4 में भी स्पष्ट कर दिया है कि उसी की पूजा करो, अन्य की नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 का इसका 1 नंबर श्लोक आपको दिखाते हैं। पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने शाखा, जिसके ऊपर को शाखा है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये समझो ऐसे, ये समझो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ संकेत दिया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। बाकी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताओगे इसके बारे में। तो परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष और सरपुरुष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पाते रूप संसारी। ये परमात्मा कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, आसानी तो समझ में आओगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि इसके जो विभाग हैं, जो ये तम वेद, जो उसको जानता है, इन सब को जानता है विस्तार से, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका अनुवाद गलत देखो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर जो मूल है जड़ रूपी परमात्मा, वो तो
परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ ये इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, अधः शाखम, अधः माने नीचे करना था। ये देखो इसी के दूसरे श्लोक में ये अनुवाद में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये दूसरे श्लोक में। तो यहाँ अधः माने नीचे आना चाहिए था, अधः शाखम, नीचे को शाखा, ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष के अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ते लेकर पत्तों तक जो बता देता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब यहां क्या कहा है, अब हम चौथे में आ जाते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 है, ये श्लोक नंबर 4 है यहां पर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिससे यानी जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि केवल उसी नारायण की पूजा करनी चाहिए, परम अक्षर ब्रह्म की, अपने आत्मा। अब यहाँ सरपुरुष ये नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्या लिखा है, फिर पढ़ लो गीता जी। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 15 का, ये 15 है, इसका श्लोक नंबर ये 16 है। यहां से इसमें लिख रहा क्या, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटुस्थ अक्षर उच्यते। अब यहां दिवौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषों माने परमात्मा हैं। कौन कौन से हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब इसका यहाँ से अनुवाद पढ़ो इनका। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने यहाँ पुरुष छोड़ दिया, 2 प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ इसका अर्थ तो ये है कि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये सभी नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर भी नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहाँ से स्पष्ट 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। यह लोक तरम आवी से भी भरती, वो अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, अवय अविनाशी। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है दोनों ही, भले इसका नाम अक्षर पुरुष लिख दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं भक्त, कोई कर सकता है आपको मिसगाइड, कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। जबकि इसकी मूल संस्कृत देखो कि यस्मात् श्रम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम अतः अस्मि लोके वेदे। लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुष प्रथित माने प्रसिद्ध हूं, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। मैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया? लोक वेद के आधार से। लोक वेद माने दंत कथा के मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीवात्मा है, चाहे नाशवान शरीर है इनका, चाहे
अविनाशी इनकी आत्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं। और इसलिए लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तय कोई और है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब हमने उस पुरुषोत्तम की शरण में जाना है, और उस पुरुषोत्तम के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रिविधः समर्थः। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम, इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का, और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणे त्रिविधः समर्थः। उस सच्चिदानंद ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, अन्य कोई भी जाप हम करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र हैं? ये ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है, और सत भी सांकेतिक है। ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए होए, कहते हैं सोहम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी पीछे, सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौड़ ना होई। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण है, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का, कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहां से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ शब्द है कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर
वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि यू ऐसे अवसर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके दो बिंदी यहां लगा दे तो, और इसका अलग अलग कर दे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते हैं 36 में, इनके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। यहां देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहां इस यजु का अर्थ कर दे। जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर, तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है? यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहां इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है? ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर। हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहां से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है। वहां उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर। कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे। कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे। इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहां विराजमान है ऊपर के लोक में।
वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, वह श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहां देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दे। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहां ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं, जैसे विद्युत बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जब बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी कि इन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए, वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहां से शुरू होता है। ये समझ ले, कवियन वर्जम, कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहां इन्होंने अनुवाद किया है, यहां अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, हाय हाय, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है, ये अड़ंगा डाल दिया, वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले, अब ये आपको बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया।
बहुत से प्रश्न उत्तरी की, तब जाके वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले। मथुरा में वहां स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था रूपदास नाम के उनके गुरुजी से, 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे। और एकादशी का व्रत, 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा, तू स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे। वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा, हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगे था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी। जाकर परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूं भगवान के लिए, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला। बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूं, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी पवित्र शास्त्र है ये। और जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवरकोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा, हे महात्मा जी, मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूं। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो, और आपको बना लूंगा गुरु में, पहले को तो पहले बना लेता हूं, लेकिन शंका समाधान अवश्य चाहूंगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का। आपको मैं अपने गुरु जी से नाम दिला दूंगा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। तो परमात्मा ने उसे एक प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। तो परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को पढ़ते हो? कहा जी। क्या गीता जी में ये मंत्र हैं? ना जी, ना जी। फिर क्या आप इन जाप कहां से क्यों कर रहे हो? 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, शास्त्री विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना उनको परम गति प्राप्त होती, ना कोई सुख होता। फिर किस लिए कर रहे हो? अब धर्मदास को याद थे वो श्लोक, गीता साथ लिए हुए था, वो समझ गया बात तो सही है। आप तो अवहेलना कर रहे हो भगवान के आदेश का, आप तो दोषी हो रहे हो। आप किसकी पूजा करते हो? गीता किसने बोला है? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा चल हम यही बात छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं करते आगे। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो। क्या श्री कृष्ण नाशवान है या अविनाशी है? धर्मदास जी कहते अविनाशी हैं, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनके कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर व अमर है। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 10 के 2 मंत्र में ये गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर ये अविनाशी कैसे हुआ? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, उसकी शरण में परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है? वो परमात्मा, वो तो आपके गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब धर्मदास जी नहीं मान्या,
अंदर से जख्मी अवश्य हो गया, लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये पुराना पेंट जल्दी सी ओरिजिनल पेंट को टिकने नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास भी रेगमार है, पूरा साफ करके चढ़ा होगा। अंतर्ध्यान हो गए, उनको मिले नहीं। एकदम सामने से अंतर्ध्यान होते ही तो अक्का बक्का रह गया। तो ये भगवान ही तो फरिश्ता था, ये तो कोई देवता था, कोई ज्ञानी पुरुष था, कोई सिद्ध पुरुष था। देखो कितना सच्चा ज्ञान बता रहा है उसने। फिर बाद में सारे श्लोक देखे अपनी गीता में, रोज सारी रात करवट लेता रहा, ये भगवान अब के दर्शन दे दो, अब के दर्शन दे दो। कहने का भाव ये है दास का कि 2-3 ट्रिप में जाकर सेट होया धर्मदास, और फिर ऐसा हो गया पूरा संसार एक तरफ और धर्मदास जी एक तरफ। तो वो दृढ़ भक्त थे। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाकर, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहां रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक उच्च पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहां नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में, श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहां स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूं, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूं, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूं। अब नानक साहिब जी ने जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति सृष्टि और संहार करते हैं, अजरो अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे, और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं। अब परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला महात्मा जी? अब नानक साहिब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए, यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूं। नानक साहिब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूं, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूं, धानक का, परमात्मा के लिए भटक रहा हूं, और मैं आपको गुरु धारण करता हूं, आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहब जी ने कहा को विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया समझो? हाँ, विष्णु समझो चाहे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। कि हे गुरुजी, ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपके ग्रंथ में लिखा है तो
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है, मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहिब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे मद देवी भागवत के 3 स्कंद में और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इस बात से नानक साहिब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामफल पांचाल है जी। रामफल जी, आप कहाँ से आए हो? मैं गांव गुलडेरा, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम वही जो लोक समाज में साधनाएं करते हैं, दादा खेड़ा धोक लिया, बारली माता धोक ली, बितरली माता धोक ली, यही हमने जो बुजुर्गाना लगा रखे थे वही साधनाएं हम कर रहे थे जी। ये हमने सर कोई गुरु नहीं बनाया, हम अपनी मनमुखी से, जैसे हमारे दादाओं ने, माता पिता ने जैसे हमें बता दिया, अब इसकी कढ़ाई करनी है भाई, ये आ गया, उस माता की करनी है, आज खेड़ा धोक के आना है तुम्हारा, आज बार है फलानी, उस कुत्ते तो रोटी घेर देनी है काले, तब यू फायदा हो जाएगा, वही साधना थी वो, और कोई साधना हम जाना नहीं थे जी। सर ये जो पूजाएं आप करते थे, इन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? इस पूजा से हमें कोई लाभ नहीं आया जी, हम बिल्कुल नीचे चले जा रहे थे इस आर्थिक स्थिति। हमारे घर में इतना ब्योत नहीं था इस साधना करने थे, तो जी हम अभी 2 मेहमान आ जाए हमने मंजे पे बैठा दिया, हमने मंजे भी नहीं थे बैठने के लायक जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी साधनाएं की, उन साधना को करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो जी ऐसे आए, मैं एक अपने बचपन की बात बताना चाहता हूँ। ये गुलडेरा गांव से पहले मेरे पिताजी ना गांव सेरदा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, वो हमारा गांव, उसमें मेरा जन्मभूमि वही है, वही गांव है जी। वो सेरदा गांव से 4 किलोमीटर दूर एक कुकंडा गांव है। एक सेरदा गांव के लाला जी, मैं 5-6 साल का था उस टाइम, वो मेरे पिताजी तो कुकंडा गांव में आई भी अपना लोहारपने का काम, कारपेंटर का करने जाते थे। जैसे बच्चा पिता के साथ में वो लेता, मैं भी अपने पिता के साथ चला जाता था। तो वो जो लाला जी थे बुजुर्ग, वो साइकिल पे बर्तन रखते थे और वो चलते थे। वो मेरे पिताजी भी आध्यात्मिक बातें बहुत अच्छी लगती थी उनको भी, और वो लाला जी भी आध्यात्मिक थे। वो मेरे पिताजी को बताया करते थे, राजकुमार 1997 में एक संत जाट आएगा और वो आध्यात्मिकता ले आएगा, उसका जो ज्ञान होगा वो समाज से भिन्न होगा, और 1997 में सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। मेरा दिमाग उस टाइम, बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर जैसा होता है, मैंने वो बात घर कर रही थी उस टाइम की। तो हम जब स्कूल में, मेरे 1997 भी आ गया, मैं बच्चा था भी, अपने पिताजी से भी यही सवाल कर लिया करता, जैसे मैं अपने पिताजी ने चाचा कहता हूँ, चाचा ये 1997 में वो जो बनारसी लाला था ना, वो कहता था भी सतयुग आएगा, और सतयुग कब स्टार्ट होगा? वो कह रहे मेरे पिताजी, लाला बताया कर तो करता भाई, वो ग्रंथ पढ़ा करता भाई, सतयुग आवेगा बेटा ने कहा। तो चलो हमने उस संत की भी एक बात और कही थी लाला जी ने भी, वो जो संत होगा वो जाट होगा और वो सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पे ज्ञान देगा और सभी नकली ज्ञान ना छुड़वा देगा, उसका ज्ञान भिन्न होगा। तो मैंने उस चीज की तलाश बहुत रहती थी जो धर्म ग्रंथों के आधार पे ज्ञान दे। उस पूर्ण संत की खोज मैं पूरा जी। एक दिन ऐसे ही कहीं गांव में काम लग रहा था, एक पंजाब केसरी अखबार में संत रामपाल जी महाराज के बारे में जिक्र आया। जब मैंने वो अखबार देखा भग जी, तो मेरी आत्मा तो परमात्मा की दया था गदगद होगी। मैंने उस संत की तलाश थी बचपन से ही भी, वो जो संत होगा वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा। और ये ज्ञान जो है ना, ये पवित्र गीता जी वेदों के आधार पर लिख रखा, और ये लिख रखा भी अधिक जानकारी के लिए पढ़िए पुस्तक भक्ति सुधाकर को संदेश। तो मैंने वो पुस्तक प्राप्ति के लिए परमात्मा की दया था, मैं जी मालिकता मैं, हे सच्चे परमात्मा जहां भी आप हो दाता, मेरे को दर्शन दियो और मैं आपसे मिलना चाहूं। तो मैं वो पुस्तक प्राप्ति के लिए पूरा एड्रेस लेकर अकेला ही चल पड़ा जी। मैं क्रोथा पहुंचा जी।
कुरुत्था जाके शाम का टाइम था, मेरे को नहीं पता था उस टाइम भी कोई बरवाड़ा में भी आश्रम है। तो वहाँ बाहर भक्त बैठे थे, उनसे भक्तों से कहाँ से आया, मैं ऐसे ऐसे, मैं तो पेवा से आया जी। अच्छा कैसे है पता लगा, मैंने तो अखबार में जी परमात्मा के ज्ञान से बचपन से तलाश थी जी, इस ज्ञान की तो ये ज्ञान का पता लगा जी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ। तो उस टाइम गुरुजी बरवाड़ा में सत्संग करने के लिए गए हुए थे, उस दिन का कुछ सत्संग, गुरुजी सत्संग करने जा रहे थे। तो वहाँ मेरे को बाहर ही फोन पे नामदान गुरुजी ने प्रथम मंत्र दे दिया। गुरुजी ने मेरे से पूछा बेटा कहाँ से आया है, मैंने गुरुजी से आन खूब बातें करी, गुरुजी ने मेरे से करी। गुरुजी ने मेरे को प्रथम मंत्र दिया, फिर मैं अंदर आश्रम में गया, रात में रहा वहाँ। तो सुबह मैं पुस्तक लेकर फिर मैं अपने घर आया, फिर परमात्मा की दया में ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता लगा जी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं करते आ रहे थे, सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पहले भक्ति आप करते थे उस भक्ति में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति में आप क्या भिन्नता पाते हैं? उस ज्ञान में मुझे ऐसी भिन्नता थी, वो तो निराई थोथा ज्ञान था जी। संत रामपाल जी महाराज का तो एक प्रमाणित आधारित ज्ञान है, जो अपने वेदों को, गीता जी को, सभी धर्म ग्रंथों को, पुराणों को खोल खोल के दिखा दिया। और उन्होंने तो ये कर दिया, देखो ये है ज्ञान ओरिजिनल। और जो हम कर रहे थे वो तो हमने, हमारे बुजुर्ग भी हमें व्यर्थ ही चला गया उनका भी जीवन। तो हमने तो इस ज्ञान की तलाश थी जो बचपन से मैंने सुना था भी, वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा। ज्ञान तो वो है जो प्रमाणित हो, जो हम किसी का एफिडेविट बना के पेश कर सकते हैं, देखो ये ज्ञान है ओरिजिनल। तो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और किसी के पास ज्ञान नहीं है जी। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर आपको क्या लाभ मिले उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले और मुझे जो संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद जो फायदे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं नंबर 1 ड्रिंकर था। मैं बहुत ही शराब पीता था। मैं डेली वेज बिना शराब पिए मेरे को रात में नींद नहीं आती थी जी। 3-4 बंडल मैं बीड़ियों के पी जाता था जी। मेरे को इतनी आदत थी, मेरे को तो 5 बजे खुरक होने लग जाती भी मैंने कहीं तक मिल जाओ। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ठेके की मिलती है जगाधरी वगैरह, इसकी तो मैं ऐसे पी जाता था जैसे पानी का गिलास भर के पी जाते हैं बोतल का, मुंह लाकर खाली करके फेंक दी। मैं तो ये घर की काटी कच्ची शराब पिया करता और उस तक बात बना कर दी जी। ये परमात्मा इतना नकम्मा था कि मैं बहुत ही ज्यादा जी, मैं सारे मांस भी बक्सन कर लिया करता था जी। मेरे मैंने कोई ऐप छोड़े नहीं उस टाइम पर जी। मैंने ज्ञान ही कौन था किसी बात का। तो ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता लग गया भी ये इन चीजें खाने से ये नुकसान होगा, शराब पीने से ये नुकसान होगा। तो उस टाइम तो अंधे हो रहे थे, ज्ञान ही नहीं था इस चीज के बारे में जी। है परमात्मा की दया था, मेरे ये सभी सुधार हो गए। और एक जो मैं काम करता था लक्कड़ का, वो कोई खास वो बात नहीं थी, उसमें तो गुजारा मेरा भी नहीं होता था। मैं लोगों की जो उधार ले लेता था वो उधार भी पूरी नहीं होती थी। बस मेरे के मैंने कहा 2000 रुपये किसी से उधार लिए, वो भी 1 साल नहीं उतरने। घर का गुजारा तो बहुत दूर की। मेरी इतनी स्थिति डाउन थी कि मेरे घर जो कोई प्राहुणा, कोई रिश्तेदार आ जाए ना, कोई मेहमान, मंजा बैठने के लिए नहीं था। बहुत ही खस्ता हालत थी मेरी तो जी, बहुत ज्यादा बुरा हाल। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का शरणा लिया, सतगुरु ने मेरे ऊपर बड़ी मेहर करी। आज मैंने गांव छोड़कर शहर में अपना व्यवसाय बना लिया है। शहर में मेरी अपनी दुकान है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ही दुकान का नामकरण कराया। सतगुरु आल वुड वर्कस, तहसील रोड पेवा, मेरा अपना लकड़ का काम है। संत रामपाल जी महाराज की दया है, मैंने अपने शहर में अपना मकान बना लिया, अपनी दुकान है। और एक मकान अभी पीछे से एक प्लाट और संत रामपाल जी महाराज की दया था, खाली प्लाट लेकर उसमें भी मकान बनाया। और जी संत रामपाल जी महाराज की दया था, बहुत लाभ हुए हैं जी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं था, मेरे को कोई जितने भी शहर के दुकानदार हैं, ये होलसेलर लक्कड़ वाले बैठे हैं, मेरे को कोई 10 रुपए की उधार नहीं देवे था। मैंने जब ये दुकान करी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुदेव मैंने दुकान तो शहर में कर लिया है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है सर, गुरुजी मैं पैसे बिना काम कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने हंस कर मेरे सिर पर हाथ धर दिया। गुरुजी कहने लगे बेटा जहां मर्जी से सामान ले लिए, तेना कोई मना नहीं करता। तो आज परमात्मा की इतनी मेहर है, मैं यदि किसी ने फोन भी कर दूं ना दुकानदार ने भी मेरे पास 50,000 गया, 1 लाख की 2 लाख का लक्कड़ भेज दो, वो भेज देंगे जी। वही नहीं पूछने भी रामफल बस मंगाई है, भेजो भाई फटते सी। तो इतनी परमात्मा की मेहर है। तो एक संत रामपाल जी महाराज का एक लाभ हो रहा, मैं आपको गिनाना चाहता हूँ जी। और जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो मेरा बड़ा बच्चा हुआ,
तो वो करनाल में ले गए थे हम। मैं वो मेरा इतनी स्थिति कमजोर थी उस टाइम, मैंने नाम नहीं ले रखा था। वहाँ मेरे सौरे वहाँ ले गए उन्हें करनाल जी, वहाँ करनाल सरकारी हॉस्पिटल में चेक कराई उनको, मेरे वाली घर वाली को। तो नर्स ने कहा अभी इस बच्चा होने के 2 घंटे बाद इसको एक इंजेक्शन लगेगा जो कि 2000 रुपये का लगेगा। तो मेरे पास तो 2 रुपये भी नहीं थे, मैं 2000 का इंजेक्शन कहाँ तक लगवांदा जी। मैंने वो इंजेक्शन मेरे पर नहीं लगा जी। तो ऐसे ही फिर 4 साल मान ले बाद बच्चा गर्भ ठहरा तो खराब हो जाता, गर्भ ठहरा खराब हो जाता जी, गर्भ नहीं रुका था। तो आज परमात्मा की दया था मेरे पे एक 5 साल का बच्चा है। तो मालिक ने आज 2 बच्चे ठीक ठाक है, मालिक की दया था। तो वो जो पिछली साल फिर छोटा बच्चा 5 साल का हो गया, पिछली साल इसको खून में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था और मेरे को टेंशन हो गई थी। एक अपने यहाँ कुरुक्षेत्र में बच्चों का बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, राधा कृष्ण हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके आया 2017 9वें महीने में। तो इसका खून में जो इन्फेक्शन था ये 57% हो गया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 57% CRP 57% 29, और ये डेट है इसकी ऊपर, ये 17/9/2016। पिछली साल 2017 में 9वें महीने में ज्यादा बीमार हो गया। मैं यहाँ पे मैं शिंगला हॉस्पिटल से दवाई दिलवाता था अपने बच्चे ना, वो कई बार दिलवाई, 4-5 दिन दिलवांदा रहा, उनका आराम ही नहीं होया। तो कोई व्यक्ति कहने लगा वहां कुरुक्षेत्र चले जाओ, राधा कृष्ण हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो मैं यहाँ लेके आ गया। तो इन्होंने ये आंदे सार इन्होंने सारे वो करवाए, मेरे से टेस्ट करवाए, बच्चे के सारे टेस्ट करवाए। बच्चे के सारे टेस्ट करवाने के बाद इनकी जो रिपोर्ट आई वो खून में इन्फेक्शन इनका था 57% कुछ था ऊपर। तो ऐसे ही एक ग्लेडुआ में एक बच्चा पूरा हो गया था, उसका 53% था। तो मेरी बुद्धि खराब होगी, सोचने शक्ति खराब होगी। हे परमात्मा आप ही ने बच्चा दिया दाता, उसका 53 था, हमारा लड़का तो जो ज्यादा हो रहा, मालिक आप ही दया करियो। तो यहाँ था जब मैं सारे ले गया रिपोर्ट वगैरह, जानते ही मैंने घर अपने गुरुदेव से प्रार्थना लगाई, फोन पे प्रार्थना लगाई। तो गुरु भगत कहने लगे भी कल ना प्रार्थना का उत्तर आवेगा 12 बजे के बाद। तो अगले दिन 12 बजे के बाद मैंने प्रार्थना का उत्तर लेना था। मैंने तो 12 बजे का इंतजार था, मैंने 12 बजे गए, मैंने फोन लगाया, महाभग जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे यू प्रार्थना नंबर है जी। उन्होंने प्रार्थना ऐसे स्टिक से जवाब दिया, भगत जी क्या बात है, जनो गुरु जी बोल रहे हो। कहने लगे बच्चा आपका ना बिल्कुल ठीक होगा। और गुरु जी ने बोला या तो जोत या पाठ संकल्प कर ले। हमने दोनों जी आना घर में का अपना पूजा रूम बना रखा परमात्मा का, हमने प्रार्थना करके उसी टाइम जोत भी और पाठ भी संकल्प कर लिया, मालिक की दया है। तो हम उन्हें डॉक्टर ने बुलाया था हमारे को 5वें दिन, मन ही नहीं टिका जी। हम तो तीसरे दिन ही चले गए। तीसरे दिन जाकर उन्हें डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें फेर कराई, सारी रिपोर्टें कराई, रिपोर्टें बिल्कुल नील आ गई जी, 0% एक, और जो TLC घट रहे थे वो भी ओके आ गए जी। तो परमात्मा की दया था, इतने ठाठ कर दिए मालिक ने। मैं डॉक्टर के पास बच्चे ने ले गया, तो डॉक्टर ना चेहरे का नहीं देखा बच्चे का, कमाल हो गया। न्यू कहा ये जो इतना है ना खून में इन्फेक्शन, एकदम इतना डाउन आने में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। मैं कहा मेरे मन ही मन में कह रहा मेरे बंदी छोड़ दो, 2.5-3 दिन में कर दे वहां है। तो परमात्मा ने तो सारी चीज की दया कर दी, मालिक का मैं बहुत आभारी हूँ जी। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से अभी भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि भारत के हर जिले के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने अपने नामदान सेंटर खोल रखे हैं। टीवी पे सत्संग चलता है और सभी चैनलों पे एक नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उन पे परमात्मा के आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। जिस भी भक्त आत्मा ने नाम उपदेश लेना हो उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।